देखिए आज को एक टास्क है एंड यू आर फाइंड द मिस्टेक। मिस्टेक कहाँ पर है सर? आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ पे मिस्टेक? कहाँ पे मिस्टेक? कहाँ पे सर? थोड़ा सा देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिस्टेक कहाँ पर है सर? साथी लोग बता सकते हैं, टाइप कर सकते हैं मिस्टेक कहाँ पर है। ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिस्टेक कहाँ पे है सर? हेलो, आवाज आ रही है? सही है सर, सही तो है सर। मिस्टेक कहाँ पे है सर? 3 में 3 लाख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिस्टेक टाइप करके लिख सकते हैं सर। मिस्टेक कहाँ पर है? मिस्टेक खोजिए, मिस्टेक खोजिए, मिस्टेक खोजिए, किधर तब पे आगे बढ़ेंगे सर। जी, मिस्टेक कहाँ पे साथियों? थोड़ा जल्दी खोजिए क्योंकि मेरा टाइम तो है मेरे पास, क्योंकि आज मैंने चीज़ों को स्थगित कर दिया हूँ आपकी मीटिंग के लिए। मेरे पास टाइम था लेकिन मैं उनको कैंसिल किया, स्थगित किया हूँ। तो आप बताइए मिस्टेक कहाँ पे? 1 2 फिर से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिस्टेक कहाँ पे सर? सर ऊपर में लिखा है इंग्लिश में। किधर पे गए सर? ऊपर में लिखा है सर। धन्यवाद, थैंक यू सर, आपके सम्मान में जोड़ डाली सर। एन यू फाइंड द मिस्टेक। मिस्टेक ऊपर में सर। और हम खोज कहाँ रहे थे सर? हम संख्या में गिन रहे थे। संख्या को नया सर सभी साथी कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जरूर गिने होंगे और लगा होगा यहाँ से कहीं मिस्टेक नहीं आया। जबरदस्ती सर कैसे कैसे बोलते हैं, पता नहीं सर को शायद हो गया, कंफ्यूज हुआ होगा, मन में आया होगा सर। लेकिन मिस्टेक कहीं, मिस्टेक नीचे में नहीं सर, मिस्टेक ऊपर में है। साथियों एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या हो, एक माता जी के ना चाबी खो गया था और बाहर में रोड के सामने में चौक के पास एक स्ट्रीट लाइट था, बाहर वाला लाइट था, वहां पे ना चाबी खोज रहा था। एक लड़का आता है, पूछता है माता जी क्या हुआ? माता जी बोलती है बेटा चाबी खो गया। वो भी खोजना शुरू कर देता है। एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो बोलता है क्या हुआ भाई? वो बोलता है चाबी खो गया। वो भी खोजना चालू कर देता है। इसी लगभग 10-12 लोग आते हैं और 10-12 लोग चाबी खोजना शुरू कर देते हैं। एक बार एक लड़का आता है और आखिरी में, और लड़का पूछता है क्या हुआ? वो बोलता है चाबी खो गया। वो भी खोजना चालू कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद वो सोचता है कि चाबी कहाँ खो गया। उनको पूछता है चाबी किसका खोया? वो बोलता है वो माता जी जो बैठी है ना उनका चाबी खोया है। वो पूछता है माता जी से, माता जी क्या हुआ? बोलता है बेटा चाबी खो गया। माता जी से दोबारा पूछता है माता जी चाबी कहाँ खोया? माता जी बोलती है कि बेटा चाबी घर में खो गया। लड़का फिर पूछता है माता जी जब चाबी घर में खो गया तो यहाँ क्यों खोज रहे हो बाहर में? माता जी बोलती है क्योंकि बेटा यहाँ पे लाइट है। साथियों चाबी क्या लाइट आने से चाबी मिल जाएगा? क्या कहते हैं सर? चाबी जहां रहेगा तो वहां मिलेगा ना सर। जहां पे चाबी रहेगा वहां खोजेंगे तो चाबी मिलेगा। ऐसा नहीं कि लाइट जहां पे है वहीं पे चाबी मिल जाएगा। साथियों मिस्टेक कहीं और पे है, खोते कहीं और है, इसलिए सफलता शायद नहीं मिलती सर। सफल होने के लिए सही चीजों की जरूरत होती है सर। देखिए काम एक कमाई का हिसाब है। सोच के देखिए, पहला जो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, हम जो कमाई करते हैं उसका कमाई का हिसाब क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, पहला जो कैटेगरी होता है ना जिसकी इनकम 5,000 से कम हो, यदि पूरे भारत का सर्वे करें अर्थशास्त्रियों के रिपोर्ट के आधार में, भारत का पूरा सर्वे करें तो 5,000 से कम कमाने वाले लगभग 10% लोग होते हैं। 5,000 से लेकर 15,000 के बीच जिसकी इनकम होती है वो लगभग 30% होते हैं। दूसरा जो कैटेगरी होता है वो 15,000 से लेकर 50,000 कमाने लगभग 50% लोग होते हैं और 50,000 से लेकर 2 लाख कमाने वाले लगभग 5% होते हैं। आगे की बात करें, तीसरा जो कैटेगरी होता है 2 लाख से लेकर 5 लाख कमाने वाले लोग लगभग 3% की कैटेगरी होते हैं। सोच के देखिए साथियों, और 5 लाख से ऊपर कमाने वाले लोगों की संख्या लगभग 2% होती है। कुल मिला के बात करें तो 5,000 से कम से लेके 2 लाख के बीच कमाने वालों की संख्या लगभग 95% होते हैं और 2 लाख से लेके 5 लाख से भी अधिक कमाने वाले लोगों की संख्या परसेंटेज लगभग 5% होती है। साथियों सोच के देखिए हम कहाँ पे आते हैं, ऊपर में आते हैं, नीचे में आते हैं। हमारी इनकम क्या होगी सर? एक एनालिसिस करें। यहाँ पे जो बैठे हैं हम लोग लगभग 57 लोग, 57-58 लोग जो भी बैठे हैं, तो हमारी कैटेगरी कहाँ आता है, ऊपर के नीचे सर?
हेलो सर, हमारी कैटेगरी कहाँ था, ऊपर के नीचे पटेल जी? ऊपर में सर। ऊपर में आती है सर। 5% के श्रेणी में कितने लोग आना चाहते हैं सर? यहाँ जो बैठे हुए प्राय हर को चेट कर सकते हैं सर, जितने लोग आना चाहते हैं वो चेट कर दीजिए कि ताकि मैं समझ पाऊँ इतने लोग 95 से 5% में आना चाहते हैं। तो देखिए हम कहाँ पे आते हैं साथियों, हम लोग ऊपर में आते हैं, लेकिन यदि मौका मिल जाए 95 से 5% में आने का तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अब देखिए आगे इसका कमाई का जो हिसाब है इसको कहाँ कहाँ से करते हैं, हिसाब कैसे कैसे करते हैं सर? जो पहले जो कैटेगरी होता है ना सर, वो केवल अपनी आजीविका चलाते हैं सर। जो पहले जो कैटेगरी होते हैं ना, जिसमें 5,000 से लेके 15,000 की जिसकी इनकम होती है, वो अपना ना घर बार बस चला पाते हैं। दूसरा जो कैटेगरी होता है जो 15,000 से लेके 50,000 2 लाख के बीच में जिसकी इनकम होती है, आजीविका के साथ साथ ना भविष्य की थोड़ी बहुत बचत कर लेते हैं सर। कहीं पे थोड़ा बहुत FD कर देते हैं, कहीं पे इंश्योरेंस ले लेते हैं, और कहीं पे 2-4 डिसमिल कहीं पे जमीन खरीद लेते हैं। ये इतना ही कर पाते हैं साथियों। लेकिन तीसरा जो कैटेगरी होते हैं ना सर, इन सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और अपनी शोहरत पूर्ति के लिए ना सर जीवन भर स्वतंत्र रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और कोई लोग रोजी रोटी के जद्दोजहद में लगे हुए हैं सर। ऊपर के जो 2 कैटेगरी होते हैं सर, अपने जीवन को रोजी रोटी चलाने के लिए लगे हुए हैं, जबकि नीचे वाला जो कैटेगरी होता है ना सर, लग्जरी लाइफ जीता है। क्या हम लोग भी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं सर? जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए? मौका मिल जाए तो जरूर जीने चाहिए सर। आइए बात करते हैं सर, यदि हमारे जीवन भर की लागत देखें, यदि आपको मौका मिल जाए सर, तो देखिए कौन कौन सी लागत हमारे जीवन में आती है या कौन कौन से खर्चे हमारे जीवन में आती है, और मौका मिल जाए तो उस खर्चों को किस प्रकार से वहन करते हैं यदि मौका मिल जाए सर। देखिए जिनकी शादी हो गया है उनके घर में बच्चे होंगे सर, और नहीं हुआ है तो आने वाले समय में करेंगे कि नहीं करेंगे? विश्वास है कि नहीं है सर? भाई मान ले हमारे बीच में 58 लोग हैं, तो सबकी क्या शादी हो गई है? कुछ लोग बैचलर होंगे सर, सही गलत, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, यस या नो? यस सर। तो सर ये तो शादी आज नहीं तो कल करेंगे, तो उनके भी बच्चे होंगे, या जिनके बच्चे हैं, मान लो उसके 2 बच्चे हैं आज के समय में, हम 2 हमारे 2, तो 2 बच्चे हैं, उसको पढ़ाने में मिनिमम सर यदि 2 बच्चे हैं तो एक को पढ़ाने में 25 लाख रुपए खर्चा आता है। मिनिमम बता रहा हूँ, नॉर्मल यदि आप पढ़ाई कराते हैं तो। और सबका यदि हिसाब चाहे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा सर सूरजपुर में, या जहां पर भी मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम एक दिन का हिसाब किताब किया हूँ। मैंने 2015 में नवंबर 2014 में ज्वाइन किया था और जनवरी 2015 में काम को स्टार्ट किया। 3 महीना मैंने टाइम पास नहीं किया सर, 3 महीने मैंने, क्योंकि साइंस का टीचर हूँ, और पूरा एनालिसिस किया सर। 3 महीने के भीतर मैंने पूरा एनालिसिस किया, सारे खर्चे हिसाब किताब सबको मैं जोड़ के रखा हूँ सर। और आपको कभी भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे ना, तो मैं उन सारी चीजों को आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कितना कितना खर्चा होता है। इस सब ने मैंने कैलकुलेशन करके रखा हूँ, और उसके बाद मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया। 2015 के बाद ज्वाइनिंग के बाद उसके बाद तरीका से भिड़ा, और आप अचीवमेंट देख सकते हैं सर। तो मेरा बताने का मतलब है सर, मान लें हमारे बच्चे हैं 2, मिनिमम नॉर्मल यदि पढ़ाई कराते हैं, केवल MSc BSc बस कराते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको BTech MTech कराएं, मैं नहीं कहता उसको MBBS डिग्री करवाएं। MBBS अगर कराएंगे सर तो एक बच्चों के पीछे में लगभग 1 करोड़ का खर्चा आता है, लेकिन 70 से लेके 90 लाख के खर्चे आते हैं। नॉर्मल पढ़ाई में 25 लाख रुपया एक बच्चों का, 2 बच्चों का कितना सर? 50 लाख, जैसे नो। शादी करेंगे बच्चों का मिनिमम नॉमिनल खर्चा सर, एकदम सामान्य खर्चे एक बच्चों की शादी में 20 लाख, 2 बच्चों की शादी में लगभग 40 लाख, इतने खर्चे आएंगे सर। कई लोग बोलेंगे इतना सर शादी फ्री में भी हो जाता है, कितने लोग फ्री में करना चाहते हैं सर? अब कितने लोग 40 लाख खर्चा करना चाहते हैं? सर फ्री में शादी हो जाता है, मंदिर में जाइए, 2 माला लगाइए, माला को भी आपको खरीदना नहीं है, कहीं पे पौधा मिल जाए उसको तोड़ लेना है, धागा सुई लेना है, उसमें पिरो लेना है, एक दूसरे को पहना दीजिए मंदिर के सामने, भगवान के सामने में, और शादी हो जाएगी सर। फ्री में भी शादी हो जाता है। लेकिन क्या फ्री में शादी करना चाहते थे, मौका मिल जाए तो? सर देखिए एक शादी में 20-20 लाख मिनिमम खर्चा बता रहा हूँ, मिनिमम कम से कम सर, सामान्य खर्चा 20 लाख, 2 बच्चे हैं तो 40 लाख का खर्चा, यस या नो सर? इस प्रकार खर्चा करना चाहेंगे ना? आगे खुद के लिए कार चाहिए कि नहीं चाहिए? मिनिमम यदि हम कार लेते हैं 20 लाख का सर, घर में लगभग 100 लाख का घर सर, सामान्य जो घर होते हैं 20 लाख 30 लाख में आ जाते हैं, जिसमें आपका 2 BH 3 BH, जितने लोग सर्विस वाले होते हैं ना, वो 10 लाख 15 लाख का लोन लेते हैं और 2 BH 3 BH का मकान बनवाते हैं, और जीवन भर उसके कर्जे को छूटते हैं रिटायरमेंट के आते आते तक। यदि आपका मौका मिल जाए तो क्या 100 लाख का नहीं बनवाना चाहिए? 1 करोड़ ज्यादा नहीं बढ़ो सर। अभी जो मुकेश कोठारी जी आए थे, वो सर आप अंबिकापुर में थे, तो पटेल जी कितना का महल बनवाऊंगा बोले थे सर? विला 26 लाख का बन रहा है 26 करोड़ का सर, 26 करोड़ का बताया, सही गलत सर?
अब मैं सही तो आपको बता। केवल 1 करोड़ का बता रहा हूँ, 100 लाख मतलब 1 करोड़, और वो तो 26 करोड़ का बता रहे सर। 26 करोड़ साथियों, सोच के देखिए, 26 करोड़ आरसीएम के बदौलत। मैं केवल 100 लाख का बता रहा हूँ, 1 करोड़ का ही बता रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। यदि मौका मिल जाए तो क्या बनवाना चाहिए, नहीं बनवाना चाहिए? सही ना बनवाना सर? चाहिए। गहने, आपकी मैडम यदि शादी हो गई होगी तो आपको रोज ताना मारती है सर, हर महीने, हर साल, कब लोगे, कब लोगे, कब लोगे। सही कि गलत सर? वो किसी भी सही बात। पड़ोसी मान लेना सर, 1 तोला भी कोई लेके आती है ना, तो पीछे में आपके पड़ जाती है, हमारे लिए कब लोगे, कब लोगे। सही गलत? यदि मौका मिल जाए कि 10 लाख के नहीं लेंगे सर? सहमत लेंगे है सर। सर? घूमना, यस सर। घूमना कहाँ जाते हैं सर हम लोग घूमने के लिए? अच्छा, कितने लोग घूमना जाना चाहते हैं? वाकई में ईमानदारी से बताइए, जाना चाहते नहीं जाना चाहते? जाना अच्छा, चाहते हैं। जाना चाहते हैं, कहाँ जाते हैं सर अभी वर्तमान में? तो डोंगरगढ़, चतुरगढ़ सर, या पंचमढ़ी, या फिर ज्यादा मैन पार्ट। सही गलत? सही इतनी ही बात। जगह यदि आपका मौका मिल जाए घूमने के लिए, तो क्या जहाँ पे आप घूमने भी जाते हैं ना सर, तो कोई धर्मशाला या हम लोग क्या खोलते हैं, धर्मशाला खोलते हैं, जहाँ पर कम से कम चार्ज में रुकना हो जाए। और खाना भी कहाँ खोलते हैं? भंडारा में, जहाँ फ्री में खाना मिल जाए। सही कि गलत? दुखती ना सही बता बात। रहा हूँ सर मैं आपको, यदि हम रियल सच्चाई बता रहा हूँ। हो सकता है मेरी बातें बिल्कुल ना कहीं पे चुभ रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सत्यता है सर। हम जाते हैं घूमने ना सर, तो धर्मशाला खोजते हैं। हम जाते हैं ना तो भंडारा खोजते हैं, जहाँ पे फ्री में खाना मिल जाए। सही कि गलत सर? सही बात। यदि आपको मौका मिल जाए घूमने का, तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? शिमला, मनाली, पंचमढ़ी, कॉर्पोरेट सेक्टर जो अभी कान्हा किसली, यहाँ पर जाएंगे सर, तो वहां पर जाएंगे ना, तो वहां पर 2 तरीके होते हैं रुकने का, एक धर्मशाला होगा, एक 5 स्टार होटल होगा, 3 स्टार 5 स्टार होटल होगा। 5 स्टार होटल के खर्चे क्या होंगे सर? मिनिमम कम से कम ना, एक दिन का रुकने का 10,000। कितना सर? 10,000। 10,000 एक दिन का रुकने का 10,000। अब मान लिया 5 स्टार होटल में जाएंगे, तो माथा टेकने के लिए नहीं जाएंगे सर, गए और माथा टेके, जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं तो माथा टेक देते हैं, उसके बाद भगवान दर्शन हो गया, चलो निकलो, ऐसा होता? ऐसा ऐसा जाएंगे क्या 5 स्टार होटल में? क्या कहते हैं सर? भाई जाएंगे तो कम से कम 2-3 दिन रुकेंगे ना सर, 4 दिन 5 दिन तो रुकना होगा ना, वहां तक जा रहे हैं तो। एक दिन का 10,000, 5 दिन रुके तो कितना हो गया सर? 50,000। तो साल में क्या एक ही बार जाएंगे, या जीवन भर में एक ही बार जाएंगे क्या सर? हर साल 2 बार नहीं जाना चाहेंगे यदि आपको मौका मिल जाए तो? हर साल 2 बार भी जाएंगे ना सर, तो एक साल में लगभग ना खर्चा होगा कम से कम 1 लाख का। तो आपके पास यदि 20 साल बाकी है, आपकी उम्र यदि 40 है तो 20 साल बाकी है, आपकी उम्र यदि 35 है तो आपके पास 25 साल बाकी है, आपकी उम्र यदि 30 साल है तो आपके पास 30 साल बाकी है, आपकी उम्र यदि 20 साल है तो आपके पास 40 साल बाकी है सर। इसका मतलब जिसकी उम्र 20 साल है ना सर, वो 40 साल अभी और घूमने वाले हैं। जिसकी उम्र 40 साल है ना, वो 20 साल कम से कम घूमेंगे। 20 साल घूमेंगे ना सर, एक साल में कम से कम कितना खर्चा आएगा? 1 लाख का। 20 साल में कितने आएंगे? 20 लाख का। और 2 बार यदि जाते हैं सर, तो कुल मिला के आपके पास 40 लाख के खर्चे आएंगे। सहमत है सर? यस सर। आगे यदि यस। बात करें तो अब आप सोच के देखिए, घर का खर्चा कितना होगा सर मिनिमम एक साल में? यदि हम 1 महीने की बात करें तो 20,000। 20,000। 12 महीने की बात करें तो कितना सर? एक साल में दी 20 साल, एक महीने की बात करें 20,000, 12 महीने की बात करें और 60 साल यदि हमारी उम्र है, तो 96 लाख रुपया खर्चा आएगा सर। सोच के देखिए, टोटल मिला के खर्चा बात करें तो 3,56 लाख आएंगे सर। 3.56 करोड़, इतने पास आप, इतनी पैसे आपके पास होनी चाहिए, तब एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे सर। पटेल जी समझ में आ पा रहा है साथियों? यस। एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए सर इतना पैसा आपके पास चाहिए। कितना सर? 3.5 करोड़ मिनिमम, कम से कम बता रहा हूँ भाई, कम से कम खर्चा। यदि आपको सामान्य जिंदगी जीना है, दाल रोटी सब्जी खाना है ना, तो भी लगभग 3.5 करोड़ की आपको माने इनकम, इतनी आपकी बचत होनी चाहिए। इतना पैसा आपको जीवन भर में चाहिए, आपकी जीवन लाइफ में। सोच के देखते हैं हमारे पास आती कितनी है, सोचते हैं सर। जीवन भर की कमाई की बात करें सर, कितना आता है? सबसे पहले 1 महीने की इनकम की बात करें, यदि मान लेते हैं 1 महीने की इनकम कितनी होगी सर? यहाँ जो बैठे हुए साथियों, क्या हमारी इनकम 50,000 से ऊपर है? नो। क्या कहते हैं सर? नहीं है सर। नहीं है सर, हमारी इनकम ना 50,000 से ऊपर नहीं है सर। तो मान लेते हैं, फिर भी 50,000 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? मेरी जैसे इनकम है, मेरी 60,000 है, उदाहरण मान लेते हैं। 50,000 1 महीने की इनकम, 12 महीने कितना होगा सर? 6 लाख। सहमत है सर? एक व्यक्ति 40 साल ही अधिकतम काम करेगा साथियों, तो अधिकतम इनकम क्या होगी सर? 40 गुणा 6 लाख कर दीजिए, तो 2 करोड़ 40 लाख होंगे सर। इसका मतलब हम अधिकतम अपने जीवन भर में केवल ना 2 करोड़ 40 लाख की कमाई कर सकते हैं। कितना सर? 2 करोड़ 40 2 करोड़ 40 लाख। और खर्चा कितना आएगा? 3.5 करोड़ कम से कम। 3.5 करोड़। अब हम भरपाई कहाँ से करेंगे 1.5 करोड़ का? भरपाई करेंगे सर, कहाँ कहाँ से कटौती करेंगे? बच्चों को जो अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए उसको नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएंगे,
हमको 5 स्टार में रुकने का शौक है तो उसमें कमी करेंगे, उसमें कटौती करेंगे, वो तो हम लोग धर्मशाला में रुक जाएंगे। हमको 5 स्टार में खाना है लेकिन क्या कटौती करेंगे, उसको भंडारा में जाके खाएंगे सर। जी सहमत है सर? हमको यदि क्या- कार चाहिए तो लग्जरी वाला कार न लेके छोटे मोटे सेकंड हैंड कार खरीद लेंगे सर, इसमें कटौती करेंगे सर। माने हम जी। अपने शौक में कटौती करेंगे, और शौक में कटौती करके इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी सर रो करो जिंदगी चलेगी। माने हर समय हम लोग तकलीफ में रहेंगे, हर चीजों की कमियां हमें महसूस होती रहेगी। क्या ये कमी दूर करना चाहते हैं सर? यस सर। ये कमी यदि दूर करना है सर तो डायरेक्ट सेलिंग देखिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस सर डायरेक्ट सेलिंग। रॉबर्ट टी कियोसाकी जी बोलते हैं आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस, नए उपभोक्ता संरक्षण कानून बोलता है आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस, भारत का राजपत्र बोलता है आने वाला समय का सबसे बड़ा बिजनेस। यहाँ तक बिजनेस स्टडी स्कूल है सीबीएसई क्लास के 11वीं क्लास में, जहाँ पर आरसीएम को कहा गया है कि आने वाले का समय का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी। इनके अलावा देखिए आरसीएम के थोड़ा उद्देश्य है सर, क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं बहुत लंबा चौड़ा मैंने मैटर नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत सारे बनाता तो सर 3-4 घंटा लग जाता। मैं 60 में बहुत सारे कटौती करके कुछ सामान्य चीजों को आपके बीच में लाने का प्रयास किया हूँ। आरसीएम यदि करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा वास्तविक उत्पाद मिलते हैं सर, सरल पारदर्शी नियम है इसके मार्केटिंग प्लान का, मूल्य आधारित शिक्षा मिलती है, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी के मध्य और डायरेक्ट सेलर और कंपनी के मध्य जो विश्वास पैदा करता है उनको परिपूर्ण करता है सर। इसका कंपनी में क्या होता है, दैनिक उपयोग के सामान मिलते हैं सर, जो रोज आप दिनचर्या लेके आते हैं। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, लेकिन ऐसे से चीजों का उपयोग करें, ऐसे से चीजों को आपको प्रोवाइड कराते हैं जो हमारी जरूरत के नहीं है। यहाँ पे आपको जरूरत की सामानें मिलती है सर। इसके अलावा स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है, इसमें जितने भी आप प्रोडक्ट खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में, तो आपको स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट मिलते हैं, उच्च गुणवत्ता होते हैं सर, क्वालिटी बेहतरीन है, कम रेट में आपको अच्छी क्वालिटी देते हैं। माने जिस रेट में बाजार में अन्य सामान लेते हैं उसी रेट में आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगा और सही कीमत के साथ मिलते हैं सर। ये उसके उद्देश्य है साथियों। आगे यदि बात करें सर, देखिए इस बिजनेस को कई बार हम लोग जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे पूरा साथी देख लीजिए, कोई भी नया टेक्नोलॉजी आई ना सर तो लगभग 95% लोग ना स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे पहले कृषि आया, हम अब आदि मानव के समय में चले जाइए। आदि मानव में ना क्या था सर, कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा, पहले आदि मानव क्या करते थे, हमारे जो पूर्वज क्या करते थे, जंगल में जाते थे, पत्थर से उठाते थे, जानवर को मारते थे और कच्चा खा जाते थे। लेकिन किसी न किसी दिमाग में आया होगा, चलो हम ये बहुत हो गया जानवर को मार के कच्चा खाना, इसलिए हम चलो पेड़ पौधों काट के खेत बना लेते हैं, समतल बना लेते हैं, जंगली जानवर को पकड़ के हम उसको पालतू बना लेते हैं। किसी के मन में तो आया होगा ना सर, और जो मन में आए होंगे ना पूरे समुदाय के लोगों को बुलाया होगा और अपनी विचार रखा होगा, तो क्या सब के सब स्वीकार कर लिए होंगे सर? जैसे ना टीसीजी ने, कंपनी के मालिक टीसीजी, उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली सर। फिजिकल डिजिटल जहां पर भी आप जैसा बजाना चाहे बिल्कुल बजाइए। तो टीसीजी ने भी अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान के लोगों को बुलाया और उनको डायरेक्ट सेलिंग का महत्व समझाया। सबके सब मान गए सर, यहाँ तक उसके परिवार वाले नहीं माने सर। तो मेरा बताने का मतलब है साथियों, कोई भी नया टेक्नोलॉजी आई ना 95% लोग स्वीकार नहीं करते सर। कृषि आई ना 95% लोग नकारे और 5% लोग स्वीकार किए, फिर भी कुछ लोग स्वीकार करते हैं। नतीजा क्या रहा सर, जो 95% लोग ना स्वीकार नहीं किए सर, आज उसके पास 1 दशमलव जमीन है साथियों। 5% लोग स्वीकार किए ना सर, आज वह जमींदार है, हजारों एकड़ जमीन उसके पास है। इनके साथ सर नौकरी जब आई ना, तो नौकरी आई तो 95% लोग ना सर स्वीकार नहीं किए और 5% लोगों ने स्वीकार किया। सब जो तीसरी चौथी पढ़े रहते तो उसके घर में गवर्नमेंट जाता था, चल बेटा टीचर बना दूंगा, पटवारी बना दूंगा, तो क्या बोलते थे, मेरे घर में 50 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, नहीं जाएंगे, ऐसा बोलते थे। 95% लोग विरोध किए, 5% स्वीकार किए सर। 95 जो विरोध किए, आज उसके घर में चपरासी बनने लायक नहीं है सर, लेकिन 5% स्वीकार किए। IPS IAS IPS उसके घर में आज मिलते हैं सर। व्यापार है साथियों, 95% लोग इसको भी स्वीकार नहीं किए सर, लेकिन जो स्वीकार नहीं किए आज ना रोड के किनारे चना रेवड़ी की दुकान लगा रहे साथियों, और जो 5% स्वीकार किए टाटा बिरला अंबानी बैठे हैं सर, बने बैठे हैं। डायरेक्ट सेलिंग आया साथियों, डायरेक्ट सेलिंग में आज भी 95% लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं सर। डायरेक्ट सेलिंग में आज भी 95% लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या होगा सर, सोच के देखिए साथियों। ऊपर के जितने 95% लोग स्वीकार नहीं किए सर, देखिए क्या कंडीशन है, और ऊपर के जो 5% लोग स्वीकार किए उनका कंडीशन क्या है। यहाँ पर भी होगा सर, जो 95 लोग स्वीकार नहीं किए हैं ना सर, उनका क्या होगा, और जो स्वीकार करेंगे उनका क्या होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं सर। अब ये रिजल्ट है ना, देखिए आप 95% चाहे कृषि में, चाहे नौकरी में, चाहे व्यापार में स्वीकार नहीं किए, आज कैसे कंडीशन में है। और 5% जो स्वीकार किए, चाहे कृषि में हो, चाहे नौकरी में, चाहे व्यापार में, वो कहाँ पर है। तो इसी प्रकार होगा साथियों, जो 95 लोग स्वीकार नहीं किए वो कहाँ रहेंगे आज से 5 साल 10 साल बाद, और जो स्वीकार किए हैं वो कहाँ रहेंगे साथियों, बिल्कुल देख सकते हैं।
आइए अमीर बनने का फार्मूला जानना चाहते हैं सर पटेल जी? ओके सर, देखिए अमीर बनने का Yes, फार्मूला sir. क्या है? सबसे पहले Yes. कंपनी होती है सर। अमीर लोग आखिर ना जो अमीर है वो कैसे काम किए हैं उस बात को हमको समझना है। सबसे पहले कंपनी होती है जो मार्केटिंग प्लान के अंदर दिखाया जाता है, उसके बाद एडवर्टाइज कराते हैं, उसके बाद एजेंसी होता है, उसके बाद होलसेलर होता है, उसके बाद सेमी सेलर होते हैं, उसके बाद रिटेलर होता है, उसके बाद कस्टमर होता है, कंज्यूमर। ये सब लोग क्या करते हैं? या तो सेलिंग करते हैं या नेटवर्क बनाते हैं। चाहे कंपनी हो, चाहे एडवर्टाइज हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे सेमी सेलर, चाहे रिटेल, चाहे कस्टमर या कंज्यूमर, ये सब लोग क्या करते हैं सर? सेल करते हैं। एडवर्टाइज वाले भी क्या करते हैं? अपनी बातों को बेच रहा है, अपनी सुंदरता को, अपने सेलिब्रिटी को, अपने पहचान को बेच रहा है। कंपनी सामान बेच रहा है, एजेंसी अपना एजेंसी खरीदा हुआ है, होलसेलर भी सामान बेच रहा है, सेमी सेलर भी बेच रहा है, रिटेलर भी बेच रहा है, लेकिन कस्टमर नहीं बेच रहा है सर। आइए बात करें कंपनी का भी नेटवर्क है सर। उसके बाद कंपनी का नेटवर्क एजेंसी है, एजेंसी का नेटवर्क क्या है सर? होलसेलर है, होलसेलर का नेटवर्क क्या है? सेमी सेलर है, सेमी सेलर का नेटवर्क क्या है? रिटेलर है, और रिटेलर का नेटवर्क क्या है? कस्टमर है सर। लेकिन कस्टमर का नेटवर्क क्या है सर? कुछ नहीं है। देखिए साथियों, कंपनी भी बेच रहा है, एडवर्टाइज भी बेच रहे हैं, एडवर्टाइज करने वाले भी बेच रहे हैं, एजेंसी बेच रहा है, होलसेलर बेच रहा है, सेमी सेलर, रिटेलर, ये सब बेच रहे हैं। कंपनी का भी नेटवर्क है, एजेंसियों का भी नेटवर्क है, होलसेलर का, सेमी सेलर का, रिटेलर का, यहाँ तक इतने सबका नेटवर्क है सर। लेकिन नेटवर्क नहीं है किसका? केवल कस्टमर का। बेच नहीं रहा है केवल कस्टमर सर। देखिए अमीर कौन लोग हैं सर? ऊपर वाले, नीचे वाले। देखिए कस्टमर ना सर, ना तो सामान बेच रहा है, ना तो नेटवर्क है उसका, और ऊपर वाले सभी लोग सामान बेच रहे हैं, उसका नेटवर्क है। ऊपर वाले सबके सब अमीर है, नीचे वाला सबके सब गरीब है। इसका मतलब है सर, यदि हमको अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा सर? अमीर बनना है साथियों तो क्या करना पड़ेगा? या तो बेचना पड़ेगा या फिर नेटवर्क बना, दोनों चीजें करनी पड़ेगी। क्योंकि ना जितने लोग अमीर है दुनिया में वो दोनों काम किए सर, बेचे भी हैं, नेटवर्क भी बनाए हैं और सेल भी किए हैं। और जितने लोग दोनों काम से नफरत किए ना सर, वो ना सर आज ना अमीर की श्रेणी में कभी नहीं आए हैं, ना कभी आएंगे सर। तो यदि हमको अमीर की श्रेणी में आना है साथियों, तो दोनों चीज करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा और नेटवर्क करना पड़ेगा। नेटवर्क बनाना पड़ेगा और सेल करना पड़ेगा, दो चीज करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के पास, देखिए अब इसमें हम अमीर बनने का फार्मूला समझते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक दिन में 24 घंटे है सर, एक महीने में 30 दिन होता है, एक साल में 12 महीने होते हैं। यस या नो? हर अमीर हो चाहे गरीब, हर अमीर हो चाहे गरीब 8 घंटा काम में लगा रहता है, 8 घंटा सोने में लगाता है, 4 घंटा अन्य काम में लगाता है। 4 घंटा क्या करता है? 4 घंटे क्या करते हैं सर? 24 घंटे में अमीर व्यक्ति को 25 घंटा नहीं दिया सर, गरीब आदमी को 23 घंटा नहीं दिया, सबको केवल 24 घंटा दिया हुआ है। लेकिन इसी 4 घंटे में कोई आदमी अमीर है, इसी 4 घंटे में कोई आदमी गरीब है सर। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं सब, गरीब लोग क्या करते हैं? सफल व्यक्ति क्या करता है, असफल व्यक्ति क्या करता है? सफल व्यक्ति क्या करता है? लाइफ चेंज सेमिनार में रहते हैं सर। देखिए आपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किए होंगे सर, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए, बहुत सारे लोग ना नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए, 52 लोग लगभग हमारे बीच में है। तो लाइव चेंज सेमिनार होते हैं जो सफल व्यक्ति होते हैं। असफल व्यक्ति क्या कर रहा होगा सर? मान इस मीटिंग में नहीं आया होगा, क्या कर रहा होगा? या तो ताश खेल रहा होगा साथियों, या कहीं पे बैठ के ना गपशप मार रहा होगा, कल की त्योहार कैसे मनाना है, कहाँ पे शाम को पार्टी करना है, कौन से जगह में नुकसान वाला काम करना है, ये सोच रहा होगा सर। सफल व्यक्ति क्या करेगा सर? सफल व्यक्ति को आइडियो सुन रहा होगा सर। यहाँ मान ले कोई कारणवश नहीं आया होगा तो कोई सफल व्यक्ति का आइडियो सुन रहा होगा। असफल क्या कर रहा होगा? दैनिक अखबार पढ़ रहा होगा सर। दैनिक अखबार नहीं पढ़ रहा होगा सर, बल्कि ना पेपर को चाट रहा होगा सर। चश्मा लगा के मोटा करके ना चश्मा लगा के पढ़ रहा होगा सर। सफल व्यक्ति क्या कर रहा होगा सर? सफल व्यक्ति को बायोग्राफी पढ़ रहा होगा, जीवनी पढ़ रहा होगा सर। असफल व्यक्ति क्या कर रहा होगा सर? टेलीविजन देख रहा होगा सर, पिक्चर देख रहा होगा, आंखें मोटा कर रहा होगा, चश्मा मोटा कर रहा होगा, बिजली बिल बढ़ा रहा होगा, टीवी देख रहा होगा, घर में पत्नी का दिमाग खा रहा होगा सर। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा होगा सर। सफल व्यक्ति क्या कर रहा होगा सर? सफल व्यक्ति के संगत में होगा सर। असफल व्यक्ति क्या कर रहा होगा? फिजूल की राजनीति कर रहा होगा किसी भी पान ठेला में जाके। सफल व्यक्ति क्या कर रहा होगा सर? सफल व्यक्ति आरसीएम का प्लान दिखा रहा होगा साथियों। असफल व्यक्ति क्या कर रहा होगा? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक में लगा होगा सर। यस या नो सर? यस सर। और हम लोग सोचते हैं सर देखिए आप कहाँ पे, हम कहाँ पे हैं सर। देखिए सफल काम असफल काम करके सफलता हासिल नहीं कर सकते साथियों। यदि ताश खेल के अमीर बन सकते तो कितने सारे चौक में ताश खेलते हैं अभी तक अमीर बन जाते। अखबार पढ़ के अमीर बन सकते तो कितने सारे बचपन से लेके कई साथियों को आप देखे होंगे, कई बुजुर्ग होंगे हो गए होंगे और पेपर पढ़े बगैर उसका पेट साफ नहीं होता सर साथियों। यदि ऐसी होता तो अमीर की श्रेणी में उसका नाम पहले आता सर। टीवी दिखने से यदि अमीर बन सकते तो कई घर ऐसा होता है सुबह उठते ही टीवी चालू होता है, रात को सोने के बाद बंद होता है सर।
यदि ऐसी अमीर फिजूल राजनीति करने से अमीर बन जाते तो पानठेला में जितने भी मैंने राजनीति करते हैं सबके सब अमीर होते सर। यदि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक देखने से अमीर बन जाते तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो अभी आजकल मुश्किल से 20 साल 22 साल के होंगे, वो दिन भर 24 घंटा मोबाइल में लगे रहते, वो सबके सब अमीर होते साथियों। मेरा बताने का मतलब साथियों, ये काम करके कोई आज तक ना अमीर हुआ है ना होगा, लेकिन हाँ इधर वाला काम, लाइफ टाइम सेमिनार, सफल आइडियो, सफल व्यक्ति बायोग्राफी, सफल संगत, आसिम का प्लान, इनको जो किए ना सर वो सबके सब सफल है। सफल होने के लिए काम करेंगे, शायद सफलता नहीं मिलेगी साथियों, लेकिन सफल आदत के लिए काम करेंगे तो सफलता 100% मिलेगी। क्या करना चाहेंगे सर? सफल आदत के लिए काम करना चाहिए, यस या नो? आइए समझते हैं सर। ये देखिए ये क्या है सर? ये क्या है? ये कॉलोनी है, इधर बस्ती है। क्या नजर आ रहा है सर पटेल जी? साथियों इधर बस्ती है, इधर कॉलोनी, क्या नजर आ रहा है सर? दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? इधर बस्ती दिख रहा है सर, झोपड़ी, जूझी झोपड़ी वाला इधर महल दिख रहा है सर। इधर सादर मकान दिख रहा है। यहाँ पर रोड का पता नहीं है सर, यहाँ पर रोड का पता है। यहाँ पे गार्डन दिख रहा है सर, यहाँ गार्डन का पता नहीं है। ये सब काम सिस्टमेटिक हो रहा है, यहाँ पे सिस्टमेटिक नहीं है सर। इतने सारे अंतर है सर। आप ना जिस भी शहर में रहते हैं सर, आज के बाद कल यदि मौका मिले, कल ना मिले तो परसों जरूर मिले, तो परसों जरूर जाइए। दोनों में ना सर अंतर देखिए, बस्ती वाले कैसे रहते हैं और शहर वाले, कॉलोनी वाले कैसे रहते हैं। कॉलोनी और बस्ती में क्या अंतर है? देखिए यहाँ पे ना सर सरकारी नल का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ प्राइवेट नल होगा सर। यहाँ बिजली होगा ना सर, हुकिंग के माध्यम से, जो खंबा रहता है उसमें हुकिंग के माध्यम से बिजली लगाए होंगे सर। यहाँ पे देखिए सिस्टमेटिक बना हुआ सर। इनकी जीवन शैली बात करें सर, ये ना सर बस्ती वाले, मैं विरोधी नहीं हूँ सर, लेकिन बस्ती में केवल शाम का प्लानिंग होता है सर, शाम को क्या करना है। लेकिन ये जो कॉलोनी वाले होते हैं ना सर, भविष्य प्लानिंग होती है। सोच के देखिए सर, इतने सारे अंतर नहीं होते साथियों। इसमें केवल 9 इंच की दीवार का अंतर होता है सर, केवल 9 इंच के दीवार का अंतर होता है साथियों। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। जाके देखना आप किसी भी कॉलोनी बस्ती में, केवल 9 इंच का दीवार का अंतर होता है। लेकिन इसी 9 इंच के दीवार को लांघने में कई पीढ़ी बीत जाती है सर, कई जिंदगियां खत्म हो जाती सर। इस 9 इंच के दीवार को पार करने में कई जिंदगियां बीत जाती है। सोच के देखिए ऐसे कितने साथी है जो इस 9 इंच की दीवार को लांघना चाहते हैं सर। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मौका मिल जाए तो सर। कई पीढ़ियां भी जाती साथ में। सोच के देखिए, हम पता नहीं कौन से पीढ़ी में है, लेकिन कभी भी बस्ती के अंदर है सर। कॉलोनी में यदि आना चाहते तो 9 इंच की दीवार को लांघना होगा। 9 इंच की दीवार नहीं है साथियों, केवल एक विचार का अंतर है सर, केवल एक विचार का अंतर है। एक विचार के अंतर के कारण हम बस्ती से कॉलोनी में जा सकते हैं। क्या जाना चाहिए सर? जाना चाहते हैं? यस सर, बिल्कुल जा सकते हैं सर। ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जा सकते हैं। सफलता के राज है सर। सबसे पहले जानकारी बढ़ाएं साथियों, ये बिजनेस में सबसे पहले जानकारी बढ़ाना है, क्योंकि ना सफल होने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, ये जरूरी है सर। इसके अलावा क्या करना है, जानकारी बढ़ाने पर उस पर विश्वास करना है। आप सोच के देखिए, सारे डायरेक्ट सेलिंग के खंगाल डालिए सर। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कैसे होता है, इस पर आपको विश्वास करना है। विश्वास करने के लिए आप कंपनी जाइए, विश्वास करने के लिए अपलाइन से मिलिए, विश्वास करने के लिए अपलाइन के चेक को देखिए, विश्वास करने के लिए अपलाइन के संगत को देखिए, विश्वास करने के लिए अपलाइन के रहन सहन को देखिए सर। इस पर देख के आपको विश्वास करना है। विश्वास हो जाएगा तो आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। नहीं, आज के बाद में काम करना है, डिसाइड करना है सर। आज के बाद मुझे बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है। डिसाइड यदि बन जाए तो आपको लक्ष्य बनाना है, गोल बनाना है, टारगेट बनाना है। यदि आपने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया कि मुझे आरसीएम करना है, डायरेक्ट सेलिंग करना है, तो आपको टारगेट बनाना है, गोल बनाना है। आपने गोल बना लिया तो उस पर योजना बनाना है कि अब उस लक्ष्य को कैसे करके प्राप्त किया जाए। कितना डायमंड क्लब कराएंगे, कितना रॉयल्टी निकालना है, कितना वाइटल निकालना है, कितने स्टेशन में काम होगा, कितने लोगों को रीपरचेस कराना है, कौन कौन सा वाइटल होगा, ये सब की आपको योजना बनाना होगा सर। योजना बनाने के बाद उसमें एक्शन करना है सर। योजना आपके पास बन गया तो सबसे प्रमुख काम है आपको एक्शन करना है। ये ऊपर की चारों पांचों चीजें, जानकारी, विश्वास, निर्णय, लक्ष्य, योजना, ये सभी काम नहीं करता है, क्रियाकलाप काम करती है, एक्शन काम करता है। सब चीज करने के बाद यदि आपने एक्शन नहीं किया तो इसमें से कोई भी परिणाम आपके पास आने वाला नहीं है सर। आपको यदि परिणाम चाहिए तो जानकारी भी आपको बढ़ानी होगी, विश्वास भी कैदा करना होगा, निर्णय भी लेना होगा, लक्ष्य बनाना होगा, योजना बनाना होगा। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण काम होगा आपका एक्शन। एक्शन होगा, उसके बाद आपके परिणाम आएंगे सर। यदि ऊपर के सब काम कर लिया, एक्शन ही नहीं किए तो कोई परिणाम आने वाला नहीं है साथियों। आपने बिना योजना भी काम के तो भी अच्छा परिणाम नहीं आएगा, लेकिन यदि एक्शन करते हैं तो आपके पास परिणाम आएगा साथियों। योजना बनाने की क्रिया भविष्य को वर्तमान में ले आती है, जिससे आप इसके बारे में कुछ अभी क्यों ना कर डालें सर। भाई हम कल करेंगे, परसों करेंगे, इससे अच्छा आप ही कर डालें।
अभी भी अपने पास सर आज लगभग आज कितना तारीख है सर, 17 तारीख है, अभी भी अपने पास 12 से 13 दिन टाइम है, 13 दिन टाइम है, 13 दिन 14 दिन टाइम है सर। और 13 दिन में पृथ्वी एक दिन में एक राउंड घूम जाता है, तो अपने पास तो 13 दिन है साथियों। 13 दिन में पृथ्वी 13 बार घूम जाएगी सर। इसका मतलब हम ना जो लेवल चाहते हैं उसके अनुरूप बिल्कुल आ सकते हैं सर। देखिए साथी जी, हमारा गोल है, यदि गोल हमारा छोटा हो तो हमारे पास बड़े समस्या आएंगे सर। यदि मेरा गोल छोटा है, 5,000 कमाना है, 10,000 कमाना है, तो समस्या बड़ी बड़ी आएगी सर। लेकिन यदि आपके पास गोल बड़ा है तो समस्या छोटे हो जाएंगे सर। यदि मेरा गोल बड़ा है, मुझे 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, तो समस्या नहीं आएगी। यदि आप 5-10 हजार के कारण आए होंगे सर आरसीएम में, तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली। लेकिन आपने यदि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख के बारे में यदि आए हैं, तो आपकी सफलता मिलने वाली है। यदि आप केवल मोटरसाइकिल के बारे में सोच रहे हैं तो सफलता नहीं मिलेगी सर। लेकिन यदि कार के बारे में सोचते हैं तो सफलता मिल जाएगी। आप छोटा सा घर के बारे में सोचेंगे तो शायद सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप बंगला के बारे में सोचे तो सफलता जरूर मिलेगी सर। रोल है तो गोल है तो रोल है, हमारे यहाँ में बोलते हैं बीसी छाबड़ा जी, गोल है तो सर रोल है। स्मार्ट गोल बनाना है सर। स्मार्ट गोल कैसे कैसे होने चाहिए? देखिए, स्मार्ट गोल बनाने के लिए 3 टाइप होते हैं सर। सबसे पहले शॉर्ट टाइम गोल सर, 6 महीना से 12 महीना का गोल। अभी आप बना सकते हो क्योंकि मार्च का महीना है, इसके लिए आप सभी साथियों में कहना चाहूंगा सबके पास इस प्रकार के गोल होंगे सर। ऐसा नहीं कि मैं भी बता रहा हूँ तो यही आपके पास होगा। इसके लिए पहले से आप गोल बनाए होंगे। मार्च में आपको कोई गोल निकालना है, कोई टारगेट पूरा करना है, तो इसके लिए शॉर्ट टाइम गोल होता है साथियों 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में, जो पहले आप बना चुके होंगे। इसमें 5,000 से लेके आप कितना कमाना चाहते हैं, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, आप इसको भर सकेंगे सर। अब दूसरी बात यह है, ये 5,000 से लेके आपके पास जितनी इनकम आए 15,000, 20,000, 50,000, इसका आप क्या करेंगे ये जरूरी है सर। इसके लिए आप कौन सी चीजें खरीदेंगे? हमने कभी कभी पैसों टारगेट तो बना लेते हैं, लेकिन उसको किसमें खर्च करेंगे ये पता नहीं। साथियों सोच के देखिए, कोई व्यक्ति काम करता है, चाहे मजदूरी करता है, चाहे नौकरी करता है, चाहे कोई बिजनेस करता है, उसके बाद जो इनकम आती है उसका पूरा ब्यौरा रहता है सर। एक व्यक्ति मान ली 20,000 का इनकम लेता है, नौकरी करता है 20,000 का, तो 20,000 का पूरा फार्मूला रहता है कि 3,000 किराया देना है, 1,500 बिजली का बिल देना है, 1,500 की बच्चों का फीस का जमा करना है, 3,000 का राशन लेना है, 2,000 का अस्पताल का खर्चा आएगा, 2,000 को एफडी करना है। इस प्रकार के सारे मैनेजमेंट रहते हैं सर, तभी वो ना सर सही तरीके से अपनी जिंदगी जी पाता है। और उल्टा सीधा खर्चा करेगा ना सर, तो महीना का अंत होते होते उसके पास 1 रुपया भी बचेगा नहीं सर। तो हमारे पास जो भी इनकम आएगी उसका हमको क्या लेना है, इसका हमारे पास ब्यौरा हो सर। दूसरा है, यदि ये इनकम चाहते हैं, ये सामान्य चाहते हैं, सामग्री चाहते हैं, मटेरियल चाहते हैं, उसके लिए आप अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे। हम लोग गोल जरूर बनाते हैं साथियों में, रॉयल्टी बन जाऊंगा, टेक्निकल बन जाऊंगा, एमराल्ड बन जाऊंगा, या वाइटल, वीगल, रनर, विनर निकाल लूंगा। लेकिन इसके लिए अपने स्किल में कोई डेवलपमेंट नहीं करते हैं, अपने एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं करते हैं, अपनी पर्सनालिटी में कोई बदलाव नहीं करते हैं, कोई बुक नहीं पढ़ते हैं, कोई ऑडियो नहीं पढ़ते हैं, कोई ऑडियो नहीं सुनते हैं, कोई मीटिंग में आने की प्रयास नहीं करते, और चाहते हैं कि मैं रॉयल्टी में आ जाऊँ, चाहते हैं मैं वाइटल बन जाऊँ। साथियों, जो हमारी चीजें हमको जो बदल सकती है वही चीजें नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर आने वाला नहीं सर। दूसरा है साथियों, यदि हम मिड टाइम गोल बनाते हैं 1 से लेके 3 साल, 20,000 से लेके आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख का भी बना सकते हैं। ये जब आपके पास इनकम आएगी उसका क्या करेंगे सर? बाइक खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, या क्या करेंगे? लेकिन इससे बहुत महत्वपूर्ण है सर, इसके लिए 20,000, 30,000, 50,000 कमाने के लिए आप अपने अंदर कौन सा स्किल डेवलपमेंट करेंगे, आपके पर्सनालिटी में किस प्रकार का बदलाव होगा, आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा, आप कितना बुक पढ़ेंगे, कितना ऑडियो सुनेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा सर। इनके साथ साथ साथियों, लॉन्ग टाइम जो टारगेट होगा 3 साल से लेके 5 साल या इससे आगे भी कर सकते हैं आप। इसके लिए सर 50,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कितना आप कमाना चाहते हैं, कितना इनकम लेना चाहते हैं, ये जब होगा तो आप क्या कैसा घर बनवाएंगे, फॉरेनर ट्रिप करेंगे, टूर जाएंगे, क्या 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 करेंगे सर। लेकिन इससे बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है सर कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाना चाहते हैं, एमराल्ड स्टार एमराल्ड निकालना चाहते हैं, रूबी स्टार भी निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए सर अपने स्किल में क्या बदलाव करेंगे, क्या पर्सनालिटी में क्या बदलाव करेंगे, कितना पुस्तक पढ़ेंगे, कितना ऑडियो सुनेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। हमें टारगेट पैसों का टारगेट बना लेते हैं, लेवल का टारगेट बना लेते हैं, सामान का टारगेट बना लेते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या बदलाव करें इसका टारगेट कभी बनाते नहीं है। इसलिए ना सर, ना तो हमारे वाइटल पूरे होते हैं, ना तो लेवल पूरे होते हैं, ना तो हमारे पास सामग्री आता है, ना तो मटेरियल आता है। कारण क्या है कि जो चीजें हमको बदलाव ला सकती है, जो चीजें हमको दे सकती है, वही चीजें मिलता नहीं। साथियों सोच के देखिए, कोई मान ली 10वीं पढ़ा हुआ है तो उसको 10,000 की नौकरी मिलता है सर, 10-12 हजार का। कोई लेकिन MSc, BSc, MTech, BTech किया है ना सर, तो उसके लेवल के हिसाब से उसको नौकरी मिलती है, यदि सही रहा तो। अब आज के समय में तो नौकरी भी मिलना मुश्किल है साथियों। सोच के देखिए सर, टू सक्सेस इन योर मिशन यू मस्ट
हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। बताने का मतलब आपके उद्देश्य की सफलता के लिए आपके लक्ष्य के प्रति संकल्पित समर्पण का होना आवश्यक है सर। ये चीजें होगा तो सफलता मिलेगी सर। बताने का मतलब साथियों, जब तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये समझ ही नहीं पाएंगे कि दुनिया बहुत बड़ी है और कितनी खूबसूरत है साथियों। तो धन्यवाद सर, मेरी बातें लगभग समाप्त हो गया है।